बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही लोगों की इससे जान चली जा रही है। इस बीमारी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS। दरअसल ये एक बैक्टीरिया से हो रहा है जिसे लोग इंसानी मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहते हैं। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 2 जून तक की अगर बात करें तो अब तक इस बीमारी से 977 लोगों की जान चली गई है। पिछले साल इन मामलों की तादाद 941 थी। जापान में फैल रही ये दुर्लभ बीमारी 2 दिन में किसी भी इंसान की जान आराम से ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जापान में इस साल मामलों की संख्या 2500 तक क्रॉस कर सकती है। जापान में कोविड काल के दौरान लोगों को जो ढील दी गई थी उसी वजह से ये बीमारी अब तेजी से फैल रही है। ये अनुमान रिपोर्ट में जताया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही ये बीमारी किसी भी पीड़ित की जान ले सकती है। 1999 से स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS के मामलों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज नजर रखे हुए है। ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस का लक्षण अधिकतर बच्चों में दिखता है। बच्चों को गले में सूजन और खराश की दिक्कत होती है। इसे स्ट्रैप थ्रॉट भी कहा जाता है। शरीर में दर्द, बुखार, सूजन आदि इसके गंभीर लक्षण हैं। इससे लोगों में निक्रोसिस, अंग विफलता, सांस लेने में दिक्कतें और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। बीमारी का अधिक खतरा 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को है। दूसरे देशों में भी इस बीमारी के प्रकोप देखे गए हैं। साल 2022 की अगर बात करें तो WHO को 5 यूरोपीय देशों ने इन्वेसिव ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना दी थी। इनमें STSS का नाम भी शामिल है। वहीं WHO की ओर से कहा गया है कि कोविड नियमों में ढील के कारण मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस साल मृत्यु दर 30% है और मामले 2500 पार कर सकते हैं। WHO ने ये भी कहा है कि लोग लगातार अपने हाथ साफ करते रहें, घाव का तुरंत इलाज करवाएं। मरीज की आंतों में भी GAS का इन्फेक्शन फैल सकता है। वहीं टोक्यो महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केन किचुकी ने कहा है कि अधिकांश मौतें 48 घंटे के भीतर होती हैं। जैसे कि मरीज को सुबह पैर में सूजन दिखती है, दोपहर तक ये घुटने तक फैल सकती है और 48 घंटे के भीतर वे मर सकते हैं। किचुकी ने कहा है कि संक्रमण की वर्तमान दर के अनुसार जापान में इस साल मामलों की संख्या 2500 तक पहुंच सकती है। मृत्यु दर भी 30% तक पहुंच सकता है।